नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। अब बात कर लेते हैं आज की खबर की। हरियाणा में भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र झांगड़ा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने किसानों को नशे का सौदागर और कसाई बताया। सांसद ने कहा, चाहे सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंघू बॉर्डर एवं बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास के गांव की 700 लड़कियां गायब हैं। वे कहां पर गई यह किसी को नहीं पता। पंजाब के किसानों ने हरियाणा में नशा फैलाया। पिछले आंदोलन में भी एक व्यक्ति की हत्या कर सड़क पर टांग दिया गया था। राकेश टिकैती और गुरनाम चंदूरनी के चुनाव हारने पर उन्होंने कहा कि इनकी हैसियत क्या है, ये किसान नहीं बल्कि कसाई है। रामचंद्र झांगड़ा ने कहा कि 2021 के किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर जहां जहां किसान बैठे उनके आसपास के गांवों की 700 लड़कियां लापता हो गई। उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। 2021 से पहले हरियाणा में केवल शराब और बीड़ी का ही नशा था, लेकिन 2021 के बाद चरस, गांजा जैसे जानलेवा नशे पनप रहे हैं। किसान नेताओं ने हरियाणा से चंदा इकट्ठा किया और चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। पंजाब के किसानों की वजह से ही हरियाणा में नशा पनप रहा है। बीजेपी सांसद ने कहा, 2021 में 1 साल तक टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के जो नशेड़ी बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। उसके बाद से गांव में बच्चे बेमौत मर रहे हैं। हरियाणा के युवा हेरोइन, भुक्की, अफीम, कोकीन और स्मैक के जाल में फंसे हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से बहादुरगढ़ और सोनीपत में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई। इससे नुकसान हरियाणा प्रदेश का हुआ, पंजाब का नहीं। किसान आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर लाश को सरेआम लटका दिया गया था। ऐसे में ये किसान नहीं बल्कि कसाई है। किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चंदूरनी के चुनाव हारने पर रामचंद्र झांगड़ा ने पूछा कि इनकी हैसियत क्या है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत यूपी में 2 चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत जब्त हुई। गुरनाम सिंह चंदूरनी ने अभी पिहोवा से चुनाव लड़ा और उन्हें सिर्फ 1170 वोट मिले। इनकी हैसियत क्या है? ये लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं और चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं। प्रदेश में सैनी सरकार व केंद्र में मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि हमें कोई आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। बीजेपी सांसद रामचंद्र झांगड़ा के बयान पर कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नेताओं का काम है दंगा करवाना और फिर कहते हैं किसान हिंसा करते हैं। बीजेपी किसानों के ऊपर सिर्फ आरोप लगाती है, कभी देशद्रोही कहती है तो कभी खालिस्तानी कहती है। बीजेपी सांसद को अपने इस बयान के लिए देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। रामचंद्र झांगड़ा के बयान पर किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा, बीजेपी वाले ऐसे बयान देकर भड़काना चाहते हैं। इसके लिए बीजेपी सांसद को माफी मांगनी चाहिए। किसानों और हमें कमजोर करने की कोशिश ना करें। पंजाब के लोग आज भी हमारे साथ हैं। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जीत होगी जैसे पहले आंदोलन में हुई थी। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।